सिक्स से पहले कोई पूछना है ये बता दो। थर्ड फोर वाला कर लिया, सेकंड वाला देखो साइड है इसकी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD टेकन इन ऑर्डर 6, 8, 12, 14। जो फिगर बन रहा है वो रफली फिगर है एक तरह से, ठीक है, तो इस पे ही मत चले जाना। ये अगर 6 साइड है तो इसके ऊपर क्या होगी 8, ठीक है, 8 के बाद है 12 और ये है 14, ऐसा कुछ बना लिया रफ। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है, ABCD। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो दो ही इसके डायगोनल हो सकते हैं, ये या ये वाला। तो कहीं पे भी मिला के एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, या तो ये वाला बन सकता है यहाँ पे 90 डिग्री, या फिर यहाँ बन सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है? ये वाली भी दिख रही है और ये वाली, मतलब चारों एंगल पे कहीं ना कहीं 90 डिग्री का बनेगा। ये 6 और 8 का जो कॉम्बिनेशन होता है ये परपेंडिकुलर और बेस का होता है। इनका जो हाइपोटेनियस होगा वो क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, या पूरा ही ट्रायंगल क्या बन जाएगा राइट एंगल 6 और 8 का। कैसे देख लो इसको, 6 और 8 अगर राइट एंगल है तो 6 का स्क्वायर 36 और ये 64। इधर क्या होना चाहिए, ये मान लेते हैं एक्स स्क्वायर है, ये वाली साइड एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, एक्स इक्वल टू आया 10 आ जाएगा। मतलब ये वाली साइड कितनी होनी चाहिए 10। ये पता था, मतलब कहीं ना कहीं बनेगा। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही क्वाड्रिलेटरल में, और कुछ है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो अब लिखना है इसका सॉल्यूशन। ABCD नाम दे रखा है तो लिखना इन ट्रायंगल ABC। पहले इसकी साइड निकाल लेते हैं, मतलब इसका डायगोनल निकाल, पहले समझ लिया, अगर लिखने पे ही लगे रहते हो। ये वाला क्या निकालना है ट्रायंगल का, ये क्या है, ये जो निकालना है ट्रायंगल डायगोनल, तो डायगोनल निकालना है पहले, ठीक है। लिखना बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख रहे हैं, इसमें क्या आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें पता नहीं, यही निकालना है क्योंकि चाहिए होगी, इसकी जरूरत पड़ेगी हीरोन्स फार्मूला में। AB है तुम्हारा 6 स्क्वायर और ये है तुम्हारा 8 स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 36 और ये 64। AC स्क्वायर इक्वल टू 100, AC इक्वल टू हो गया 10, ठीक है। ये जो 10 है वो केवल इस ऊपर वाले ट्रायंगल में काम करेगी, इसमें नहीं करेगी। इसमें तो 1/2 बेस इनटू हाइट से भी निकाल सकते थे, साइड निकाला ही। अब इनका क्या निकालना है एरिया। ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उससे भी निकाल सकते हैं। इसमें लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस वाले को 1/2 बेस इनटू हाइट से करना है, क्या आ जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस इनटू हाइट कौन सी ट्रायंगल में लग सकता है, ये वाला एरिया कौन से ट्रायंगल में लग सकता है। ट्रायंगल भी 6 टाइप के होते हैं, कौन से में लगेगा ये राइट एंगल में लगता है 1/2 बेस इनटू हाइट। आइसोसेल्स में भी लग सकता है लेकिन उसमें हाइट नहीं दे रखी होती। इसमें हाइट ये जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट हो जाती है, इसके लिए इसमें लगा सकते हैं। उसमें अगर हाइट निकालो तो उसमें भी लग जाएगा। तो क्या निकलेगा 1/2 बेस है तुम्हारा 6 और हाइट हो जाएगी 2 से जाएगा 3 बार 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है। तो ये इस वाले का एरिया निकल के आया ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस वाले का निकालते हैं, इसमें पेरीमीटर चाहिए होगी, सेमी पेरीमीटर, तो वो निकालते हैं। दिखाइए, देखिए। तो ऊपर वाले का जिसका हो गया वो सेमी पेरीमीटर निकालना, सेमी पेरीमीटर, उसके बाद हीरोन्स फार्मूला लगा उसमें। अब देखो दूसरे वाला जो ट्रायंगल है ऊपर दिख रहा है उसमें निकालना पड़ेगा, उसे पेरीमीटर से ही आएगा। तो पेरीमीटर निकालनी पड़ेगी इसके लिए। इन ट्रायंगल ACD पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ACD कितना हो जाएगा। ACD की निकालना है तो इसमें रखना 14 + 12 + 10, इनको प्लस करो कितना आ जाएगा 6 और ये 36 आ गया सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी S इक्वल टू 36/2 18 सेंटीमीटर। अब लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस है तुम्हारा 18 माइनस, पहली साइड 10 ले लेते हैं, एस माइनस 12, सॉरी 18 माइनस 12, 18 माइनस 14, यह आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, इसका निकालो कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4। देखो इसमें से कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, 9 बाहर आएगा तो कितना आएगा इसका आंसर 3, 4 का आ जाएगा 2 और 8 2 जो होता है 16 का आ जाएगा 4। ये केवल 6 बचा रूट में। ठीक है, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, इतना कुछ आ गया सेंटीमीटर। इस पे इन एरिया को ऐड कर दो, दिखाइए वाला ऊपर से। अब लिखना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ ABCD कितना आ जाएगा, दोनों ट्रायंगल का सम कर दो एरिया का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, इसका कितना आएगा ABC का 24 प्लस इसका है 24 रूट 6, 24 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 1 प्लस रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट में भी दे सकते थे, रूट 6 की वैल्यू निकाल लेना। देखना इसको 5 वाला है, ये कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस की जो शेप होगी वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, अभी कह रहा है हुज पेरीमीटर इज 80, तो इसकी जो पेरीमीटर है पूरी वो कितनी है 80 मीटर है। साइड क्या होती है इसमें, चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू कितना दे रखा है 80, लेकिन फॉर्मूले से देखें अगर ये साइड ए है तो चारों ही साइड ए हो जाएंगे इसकी, तो कितना हो जाएगा 4a इक्वल टू 80, ये आ जाएगा a इक्वल टू 80 अपॉन 4, 4 से कट होगा 20, तो a जो साइड है इसकी वो 20 मीटर की आ गई, a इक्वल टू 20। अब इसमें दे रहा है उस डायगोनल इज 24, जो डायगोनल है वो 24 है, तो ये छोटा वाला ही होगा 24, ये है 24। तो इसमें क्या हो सकता है, ये जो ट्रायंगल बन गया ये भी 20 है, ये 20, ये 24। इस ट्रायंगल का वो पेरीमीटर निकाले, फिर सेमी पेरीमीटर निकाले, उससे कर सकते हैं। एक और है, उससे भी निकाल सकते हैं। इसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं और हाफ पे कट करते हैं। ये जैसे 24 है तो ऊपर 12 बचेगा, नीचे भी 12 बचेगा। इस राइट एंगल को देखो, ये 20 है, ये 12 है, ये अब देखो ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं चार, अगर एक का एरिया निकाला जाए 4 का मल्टीप्लाई कर दिया है, वैसे भी निकल सकता है। तो अपना जो ये दे रखा है ना हीरोन्स फॉर्मूला, उसी से निकालते हैं। तो अब देखना इन ट्रायंगल्स नाम होते हैं इसका A B सॉरी C। अब क्या लिखोगे इन ट्रायंगल्स ABD। ABD में क्या कर सकते हैं हम, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ABD कौन सा है, ये दिख रहा है ABD, इसमें ये 20 है, ये भी 20, ये 24 है डायगोनल। आगे का जो पार्ट है वो हमने बनाया नहीं, क्योंकि हमें केवल इतना ही चाहिए था। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABD कितना आएगा 20 प्लस 20 प्लस 24, ये आ जाएगा 64 मीटर।
ये आ गई थी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी 64/2, ये 32 मीटर। ठीक है, यहाँ तक इसको पहले। उसके बाद इसका एरिया निकालना, और एरिया क्या कर दोगे डबल, वो भी निकल सकता है। पहले तो दूसरा पता कहाँ है, वैसे भी हो सकता है। एरिया निकालना 20 तरीके हैं। देखो इसमें ये सेमी पेरीमीटर निकले, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। बताना एरिया फॉर्मूला। रुक जाओ, हाँ देख लिया, L मल्टीप्लाई तुम बताना। S माइनस सी, ये हीरोन्स फॉर्मूला है। S कितना है यहाँ पे 32 है, मल्टीप्लाई 32 माइनस 32 माइनस B कितना है 20 है, 32 माइनस 24 माइनस करो इसमें से 32 मल्टीप्लाई कितना बचेगा, ये 12, ये भी 12 मल्टीप्लाई ये कितना आएगा 8। ठीक है, अब देखो इन दोनों में इनका थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। 32 को लिख लेते हैं 16 2 जा 32, बाकी सब ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब देखो 16 का कितना आ सकता है बाहर 4, 12 और 12 का कितना आ सकता है 12, 2 और 8 का कितना आ सकता है 2 8 जा 16, इसका भी 4 आ सकता है। ठीक है, अगर ना समझ आए अपना मल्टीप्लाई करना, फिर स्क्वायर रूट निकालना है। कितना आ जाएगा ये 192 मीटर स्क्वायर। हाँ, ये केवल इतने पार्ट का एरिया निकल के आया है, यहाँ से लेकर इतना इतना। अब ये वाला पार्ट जस्ट क्या होगा डबल हो जाएगा, सेम शेप है। ठीक है, तो जस्ट डबल कर देना। अब लिखना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, कितना हो जाएगा 2 इंटू 192 मल्टीप्लाई करोगे तो 384 मीटर स्क्वायर। देखो 6 वाला, इसका 6 वाले में रेट होती रखी है। एक रोम्बस शीट है, सेम है, रोम्बस इसी टाइप का बनेगा। उसकी पेरीमीटर है 32, यहाँ से पूरा काउंट करके 32 है, तो लिखना पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 32 मीटर है। पेरीमीटर वो कह सकती है, अगर साइड ए हो ये वाली, ये भी ए होगी, ये भी ए, ये भी ए, लिख सकते 4A इक्वल टू 32, A इक्वल टू आएगा 32/4, 4 से कट होगा 8 बार, A इक्वल टू आ गया 8 मीटर। साइड हमें पता चल जाएगी 8 मीटर है ये। ठीक है, और डायगोनल दे रखा है 10। देखो ये 10 आ गया, ये कितना है, ये भी 8 आया था, 8 8 8 से वही बन गया। तो क्या निकालेंगे इसमें, लिखना इन ट्रायंगल ABC नाम दे दो, ABCD, इन ट्रायंगल ABD क्या निकालते हैं इसमें, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू कितना होगा 8 + 8 + 10, 26 मीटर आ गई। तो सेमी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी 26/2 इक्वल टू 13 मीटर। ठीक है, S की जरूरत पड़ेगी हमें। तो सेमी पेरीमीटर हो गई। अब इसका एरिया निकालना है इस वाले पार्ट का, जो साइडेड कर दिया है। लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या आएगा इसमें, रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S है तुम्हारा 13 माइनस 8, 13 माइनस 8, 13 माइनस 10, ये आ जाएगा रूट के अंदर 13 माइनस
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। अभी निकालना है 5 आ सकता है केवल, 5 का पेयर बन गया तो 5 बाहर आ सकता है। ये कितना आ जाएगा 39। ठीक है, 39 का भी निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 6 पॉइंट कुछ 6.23 या ये आ गया मीटर स्क्वायर। अब इसमें रुपए निकालने तो फिर पॉइंट में निकालना पड़ेगा हमें। 39 का निकाल के देखना कितना आ रहा है। 2 पेयर बन गई, ये जाएगा 6 से 6 6 जब 36, यहाँ 6 हो जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 0, ये 6 6 12 कितने बार जाएगा 2 बार तो नहीं जा सकता, 3 बार नहीं जाएगा, 6.2 ही कुछ आएगा, 4 ये बचेगा तुम्हारा 6 5 50, ये हो जाएगा 4, ये 2, ये 1, इसमें 56 आया, 56 के पीछे 2 0 अलग अलग, 56 2 0, अब किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, 4 से करोगे तो 1 2 4 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 17, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 जा 4 से जाएगा 4 9 7 6 6.24 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 12, 5 6 जा 30 और 1 ये दोनों एरिया है, ये दोनों एरिया है। ठीक है, पॉइंट में भी वो भी है, क्योंकि इसमें रुपए निकालने तो पॉइंट में निकाल लिया। दिखाइए आया समझ, सेम है, कुछ नया नहीं करा है अभी तक। अब टोटल एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हाँ तो अभी डबल करेंगे ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का साइन बना देते हैं, ABCD। क्या आएगा इसमें शेष बताना, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ABD और ये वाला एरिया सेम है, इसके लिए डबल कर रहा है, 2 मल्टीप्लाई 31.20 मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 0.40, 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर। तो ये 5 वाले और 6 वाले में दोनों यहाँ तक सेम काम कर रहा है कि एरिया निकाल लिया हमने रोम्बस का। अब इसके बाद इसने पूछी है कॉस्ट। कॉस्ट किसकी, सीटा 1 लगा रहे हैं इसमें, ठीक है, पेंट करने की। लिखना कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या आ जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रोम्बस मल्टीप्लाई रेट, जितना रेट दे रखा है। एरिया है रोम्बस का 62.40 मल्टीप्लाई रेट है 5 मीटर पर स्क्वायर, 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 5 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, 0 20 2 इतना कुछ आ रहा है। ये जैसे रोम्बस एक तरफ अगर पोस्ट दिया है, पेंट कर दी जाए तो उधर कितने रुपये लग रहा है, उधर बोले दोनों तरफ डबल ही हो जाएगा। जैसे एक ये मान लो ये पेंट करा है तो हमने केवल एक साइड में पेंट कर दिया, 312 रुपये लग गए, फिर क्या करना है दूसरी साइड भी करना है तो डबल ही हो जाएगा, तो डबल करना है बस इसका। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये लिख दिया है, तो इसी में लिख लेना कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स करोगे तो इसी में मल्टीप्लाई कर लेना 2 का, 2 मल्टीप्लाई एरिया इंटू ये मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू ये कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये तो बस 3624 आएगा। अब पॉइंट में क्यों कम आ रहा है, क्योंकि वहां पे हमने 2 पॉइंट तक निकाला है केवल। पॉइंट में अगर 3 नंबर 4 नंबर तक वो निकलता रहेगा ना। देखो इसका एरिया तो आ गया इसका। अब देखो एरिया पैरेललोग्राम का क्या है, एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी का जो एरिया वो इसका है, ठीक है। अब इसका एरिया है हमारे पास 84। जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो एरिया फॉर्मूला लिखा था वो देखो, कुछ समझने की कोशिश करो इसमें। जैसे मान लो ये ट्रायंगल होता, ट्रायंगल का हम क्या लगा सकते थे, अगर ये बेस होता ये हाइट होती तो ये लगाते 1/2 बेस इनटू हाइट। लेकिन ये जस्ट ऐसी लग रही है, जस्ट डबल है, तो मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं तो ये कट जाता है, तो ये केवल बचता है b इंटू एच। तो पैरेललोग्राम का भी ये याद कर लिया कि b इंटू एच होता है। अब जो पैरेललोग्राम है b इंटू एच ही है, तो जो हाइट होगी वो एक तरह से ये नहीं होगी, थोड़ी सी तिरछी जस्ट सीधी आएगी, ठीक है। क्यों आ रही है सीधी, क्योंकि यहाँ पे 1/2 से 1/2 से 2 कटा है, h जो है वही क्या हो जाएगी, इसकी साइड हो जाएगी। तो b कितना है, बेस है इसका 14, h कितनी आएगी, h को h ही रहने दो, ये 84, h इक्वल टू 84/14। या फिर ये याद रखना पैरेललोग्राम के ये एरिया होता है, फॉर्मूला वो लगा दिया है, h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मतलब जो पैरेललोग्राम है वो एक तरह से रेक्टेंगल है। 11 वाला था ये। टू पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 60 एंड 77 एंड अदर साइड्स आर 25 एंड 26। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम वाला कर लोगे, ये समझा रहा हूँ, करना खुद ना है नहीं कर। देखो ये वाली साइड है 60, ये है 77, ये 25, ये 26। अब इसमें समझ नहीं आ रहा ट्रायंगल कहाँ बनेगा, तो इसके ही पैरेलल ले लिया हमने, जो 25 साइड है उसके पैरेलल। देखो इतना पार्ट क्या दिख रहा है, पैरेललोग्राम और ये ट्रायंगल। ये पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये 60 है तो ये भी 60 होगी, इतनी तो 60 हो जाएगी। यहाँ से आता है, यहाँ से आता कितनी होगी, देखो नीचे देखो ये वाली साइड कितनी है, ये 77 पूरी की दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी 60 है तो इतनी कितनी होगी, तो हो गया तुम दोनों में छोटा हुई। ये साइड 60 है, ये पूरी 77 है, ये कितनी आएगी, 70। आई समझ नहीं आई। अरे सर मैं बताऊं, इसमें से माइनस ये पूरी मिला के 77 है, इतनी 60 है, तो इसमें से इसको माइनस करो तभी तो पता चलेगा ये। या फिर देखो 60 में कितना ऐड करा जाए, टोटल 77 हो जाए, तो 17 ऐड करके देखो, 60 और 77 आ रहा है, सही है ये। अब देखो इस ट्रायंगल को देखो केवल, ये 17 है, नहीं इससे नहीं मिलेगा, इस वाले से देखो, ये भी तो 25 होगी, ये 25 है, तो पैरेललोग्राम के सामने। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, पेरीमीटर निकालो, सेमी पेरीमीटर, फिर क्या निकलेगा, एरिया। इसका एरिया निकाल दोगे, दोनों का प्लस कर दो। एरिया अगर पूछा है, पूछा क्या है इसमें, एरिया पूछा है तो निकल आएगा ये। फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ए बी दे रखा है, चलो से बंद कर दो, चलो ए बी दे रखा है, ए डी दे रखा है, सी डी दे रखा है, ए सी बी पर 90 है। 13 वाला तो ऊपर जैसा ही है, जिसमें 4 जैसा। अब क्वेश्चन टिक लगाओ, कौन से छोड़ दिए, सारे ही करेंगे, कर रहे हैं। ये 14 और 15 बचा केवल।